सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 3 तारीख है, बुधवार है, और आज का मुख्य संदेश यह है, यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के मिशन कार्य का मुख्य उद्देश्य हम सबों के सम्मुख रखते हुए कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के मेमने के रूप में इस धरती पर आया ताकि वो मेमना हम सभी के पापों के लिए बलिदान अर्पित करें सूली पर। और इस बात को यूहन्ना बपतिस्ता हमारे सम्मुख रखता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह का मिशन कार्य, इस धरती पर आने का उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य क्या, जिम्मेदारी क्या, मिशन है, इस बात को यूहन्ना बपतिस्ता हमारे सम्मुख रखता है, कहते हुए देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। सभी लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु को इंट्रोड्यूस करता है, पहली बात। दूसरी बात यूहन्ना बपतिस्ता ये बताता है, वो साक्ष्य देता है, अपना अनुभव बांटता है। वो कहता है मैंने कपूत के रूप में पवित्र आत्मा को उतरते देखा है। यानी कि बपतिस्मा के दौरान प्रभु यीशु पर कपूत के रूप में ईश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है, और इस बात का अनुभव, इस बात का साक्षी यूहन्ना हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से वो प्रभु की गवाही देता है, प्रभु के अनुभव हमारे सामने साझा करता है, बताता है। और तीसरी बात हम सबों को ये बताता है, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। इस बात को सबों को बताता है, मैंने देखा है और मैंने इसका साक्ष्य दिया है कि यह ईश्वर का पुत्र है। ये केवल वो ये नहीं बताता है कि ऐसी कोई बात है, नहीं, वो बताता मैंने देखा है। यानी कि देखा मतलब देयर इज प्रूफ, एक सबूत है। मैंने देखा, केवल सुना नहीं बल्कि देखा है, और मैंने अनुभव किया है, और इसलिए मैं बताता हूं यह ईश्वर का पुत्र है। इस प्रकार से प्रभु यीशु को हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आज के इस सुसमाचार पर हम और गहराई पर जाकर विचार करें कि आज के दिन में मुझे प्रभु क्या संदेश देता है। सबसे पहले जो कि यूहन्ना बपतिस्ता ने बताया था प्रभु यीशु मसीह का मिशन कार्य के बारे में, क्यों प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, वो ये है ईश्वर का मेमना। क्योंकि मानव जाति पाप में फंसी हुई थी, उस पाप के गहरे गर्त में फंसे हुए मानव जाति को कोई भी नहीं निकाल सकता था जब तक वो पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष ना हो। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर नहीं था। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर मेमने के रूप में भेजा ताकि वो मेमना बलिदान अर्पित करते हुए हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करते हुए हम सबों को उस पाप के दास्ता से, कलंक से छुटकारा दे, बचाएं और मुक्त करें। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मेमने के रूप में इस धरती पर भेजा। वैसे मेमना जो 12 महीने से छोटा जो होता है वो मेमना होता है। यानी कि भेड़ 12 महीने से ऊपर का भेड़ होता है, मेमना 12 महीने से छोटा बच्चा मेमना। अब हमें समझने की बात यह है, मेमना बड़ा कोमल होता है, बहुत ही मृदुल होता है, बहुत ही सीधा साधा होता है, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं देता है, बड़ा शांत स्वभाव का होता है और विनम्र होता है, विनीत होता है, वह है मेमना। और वो आवाज नहीं करेगा, किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। एक कोमल उस भेड़ का बच्चा जिसको हम मेमना बोलते हैं। अभी यही उपाधि प्रभु यीशु को क्यों दी गई? वो विनम्र होके, विनीत होके हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेकर, उसको सहते हुए, उस पापों की मृत्यु सजा को ग्रहण करते मरते हुए उसको हराकर फिर जी उठे। इस प्रकार से वो मेमने का दर्जा
प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप रहा। इस प्रकार से उस शांति के साथ उस बड़ी जिम्मेदारी को प्रभु ने निभाई और बड़े उस विनम्रता से, विनीत भाव से हमारे उस पापों को अपने ऊपर लेते हुए उस सूली के क्रूस के बलिदान पर उसको चढ़ाया और हम सबों को मुक्त किया, आज़ाद किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य के बारे में यूहन्ना बपतिस्ता बता, देखो ईश्वर का मेमना। और इस ईश्वर के मेमने को हमें हर दिन देखने की जरूरत है। इसलिए हमें बताया गया, देखो उस ईश्वर के मेमने को, देखो प्रार्थना में हम उस ईश्वर को मेमने को देखें, बाइबल वर्ड पढ़ते वक्त हम उस ईश्वर के मेमने को देखें, मिस बलिदान में भाग लेते वक्त उस ईश्वर के मेमने को देखें। और जितना हम ईश्वर के मेमने को देखेंगे उतना हम समझ जाएंगे उस ईश्वर के मेमने प्रभु यीशु ने मेरे लिए, हम सबों के लिए क्या किया है, कितना बड़ा बलिदान चढ़ाया है। इस बात को हम जान पाएंगे। इसलिए उस मेमने को हमें देखने की जरूरत है। विश्वास की आंखों से बाइबल पढ़ते वक्त, मिस बलिदान में भाग लेते वक्त, प्रार्थना करते वक्त उस ईश्वर के मेमने को हमें देखने की जरूरत है, ताकि हम इस बात को समझ जाएं, महसूस करें कि प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा तोहफा दिया है। इस बात को हम समझ जाएंगे और हमारी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ जाएगी। दूसरी बात हमें मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, जो संसार का पाप हर लेता है। संसार के सभी लोगों का पाप को अपने ऊपर लेने के लिए, हमें पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए, हर प्रकार का पाप का कलंक हमारे जीवन से हटाने के लिए, मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उस भारी क्रूस को ग्रहण करते हुए अपने ऊपर लेता है। पाप की सजा, उपहास, निंदा, अपमान सहता है, कोड़ों की मार खाता है और सूली पर तड़प तड़प के मरता है। और इस प्रकार से उस मेमने ने सारे संसार के लोगों के पापों को हर लिया है, यानी कि पाप का सारा कलंक मिटा दिया है। अपने पवित्र लहू बहाते हुए उस लहू के द्वारा हम सबों को शुद्ध किया। इसलिए इस बात को भी जानने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रभु का वचन हमें आज के दिन में बुलाता है। तीसरी बात, आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। जैसे स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, मैंने देखा कपोत को, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। यानी कि वो साक्ष्य देता है, जो उसने देखा उस बात का वो उल्लेख करता है, उस बात को वो गवाही के रूप में प्रस्तुत करता। मैंने देखा है, पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में उन पर उतरते हुए देखा है, यूहन्ना बपतिस्ता हमें बता दे। इसलिए उस प्रभु यीशु को हमें देखने की जरूरत है। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने देखा, प्रभु को अनुभव किया, हम भी जितना प्रभु को देखेंगे हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमें आज के दिन में बुलाया जाता है जानकारी मात्र हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करने के लिए और उस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने के लिए आज के दिन में हमें प्रभु का वचन हमें बुलाता है। इसलिए हम प्रभु को अधिक से अधिक अनुभव करने का प्रयास करें, प्रभु को अधिक से अधिक अनुभव करने का प्रयास करें, ताकि हम सभी जान जाएं कि प्रभु ने हम सबों के लिए क्या किया है। और तीसरी बात, आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। ये तीन महत्वपूर्ण शब्द है। एक है कबूतर, यहाँ पर दिया है, एक है कबूतर, कपोत, दूसरा है पवित्र आत्मा, तीसरा है बपतिस्मा। यानी कि ये तीनों एक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह हैं पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए। हमें पवित्र आत्मा अति आवश्यक है, हमें बपतिस्मा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, क्रिस्तीय लोग बनने के लिए, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस पवित्र आत्मा का उतरना हमारे जीवन में हर दिन बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम सभी एक सुंदर पवित्र
निष्कलंक निर्दोष जीवन हम सभी जिएं बिताएं। और इसीलिए हमें बुलाया गया है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरकर उस क्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए हमें बुलाया। इसलिए आज के दिन में हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को आपके वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हमें प्रदान कर, जिससे कि हम सभी पूर्ण रूप से हमारा बपतिस्मा का जीवन को जी सकें, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी संचालित होकर जी सकें और आपके नाम की महिमा देख सकें, महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।